हेलो व्यूअर्स। ले ऑफ यानी ऑफ की तबाही कंपनियों के बजट कटौतियों से जुड़ी समस्याओं का सामना। ले ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपने काम से निकाला जाता है। ले ऑफ का मुख्य कारण कंपनी में बजट कट्स, कम बिजनेस या फिर रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। ले ऑफ मास लेवल पर किया जाता है। यहाँ किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या टीम को अफेक्ट किया जाता है। कंपनी यूजली एक प्रकार का कंपनसेशन ऑफर करती है जिसका थ्रू अफेक्टेड एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। लेऑफ्स का असर सिर्फ उन कर्मचारियों पर नहीं होता बल्कि पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज एटमॉस्फेयर पर पड़ता है। लेऑफ्स और फायरिंग दोनों टर्म्स का यूज एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। लेऑफ्स का यूज कंपनी में फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या ऑपरेशनल इश्यूज के कारण किया जाता है, जैसा कि बजट कट्स या फिर कम बिजनेस। लेऑफ्स में कंपनी का डिसीजन मास लेवल पर लिया जाता है, जिसमें किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से जुड़ी नहीं बल्कि ये कंपनी वाइड रिस्ट्रक्चरिंग के लिए किया जाता है। टर्मिनेशन या फायरिंग का यूज एम्प्लॉय के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या कंडक्ट के कारण किया जाता है, जैसा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या कंसर्न हो या फिर कोई भी कंपनी पॉलिसी या कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो। जब किसी एम्प्लॉय को फायरिंग का नोटिस दिया जाता है तो यूजली उसकी टर्मिनेशन इमीडिएट इफेक्ट में होती है और उसको सीवरेंस पे भी नहीं दिया जाता है। आर्थिक मंदी की आशंका और मांग में कमी का हवाला देते हुए दुनिया भर में टेक कंपनियों ने हाल ही के महीनों में छटनी की है। कई कंपनियों ने तो एक साथ हजारों लोगों को निकाला है या अपनी पूरी टीम को बर्खास्त कर दिया है। साल 2023 की शुरुआत से अब तक करीब 332 टेक कंपनियों ने 1,746 कर्मचारियों की छटनी की है। सबसे अधिक छटनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स और अमेज़न जैसे दिग्गज कंपनियों ने की है। गूगल ने तो अपने कुल कर्मचारियों का 6% या करीब 12,000 कर्मचारियों को निकाला है, जो सभी कंपनियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 कर्मचारियों को जाने दिया, वहीं अमेज़न ने लगभग 8,000 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इसके अलावा सेल्सफोर्स ने 8,000 कर्मचारियों और डेल ने 6650, IBM ने करीब 3900, सैप ने लगभग 3,000, जूम ने लगभग 1,300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। छटनी करने वाली कंपनी टेक कंपनियों की लिस्ट में सबसे नया नाम याहू का है। याहू ने अपने एड टेक बिजनेस में काम करने वाले 20% यानी कि करीब 1,600 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है। कंपनी कई जगहों पर अपने ऑफिसों को खाली कर देगी और उनके रेंट एग्रीमेंट खत्म होते ही पूरी तरह से रिमोट कार्य प्रणाली से अपना कार्य करेगी। इस साल अब तक ताबड़तोड़ छटनी की आंधी में लगभग 1,20,000 लोग हुए बेरोजगार। स्टार्टअप में नौकरी करने वाले हो जाए सावधान। अब तक 17 स्टार्टअप्स से 21,000 कर्मचारियों की हुई छटनी। एयरबीएनबी जहां एक तरफ नई हायरिंग की घोषणा करता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की छटनी का ऐलान करता है। जूम ने 1,300 छटनी की घोषणा के बाद अपने अध्यक्ष ग्रेग टॉम को अचानक बर्खास्त कर दिया। ग्रेग टॉम ने जून 2022 में जूम के अध्यक्ष पद के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण की थी। हालांकि केवल 10 महीने के रोजगार के बाद उन्हें कंपनी द्वारा अचानक निकाल दिया गया। उनकी भूमिका समाप्त करने के पीछे का कारण कंपनी द्वारा साझा नहीं किया गया है। टॉम अगस्त 2019 में कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में जूम में शामिल हुए थे और ठीक 8 महीने बाद अध्यक्ष की भूमिका में पदोन्नत किया गया था। जूम में शामिल होने से पहले टॉम मई 2021 में गूगल के साथ बिक्री, गूगल कार्यक्षेत्र, सुरक्षा और जियो एंटरप्राइजेस के VP के रूप में काम कर रहे थे। अब कारण यह बनता है कि क्या इन सब के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छटनी का कारण तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस फिक्शन फिल्मों का एक लोकप्रिय विषय है जो इन सब लाभों और खतरों को उजागर करता है, जिसमें दुनिया और मानव जाति पर मशीनों के हावी होने की संभावना भी शामिल है। मौज मस्ती और खेल के अलावा तकनीकी क्षेत्र और अन्य उद्योग में सैकड़ों जो प्रोफाइल्स हैं जिन्हें AI द्वारा आसानी से लिया जा सकता है। और कोविड महामारी के दौरान की परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में तकनीक कंपनियों की भर्ती और वेतन में भारी उछाल आया है।
हालांकि पीछे कुछ हफ्ते टेक कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी से गुलजार किया है, जबकि भारतीय तकनीकी उद्योग भी प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रभाव दुनिया के बाकी हिस्सों पर इस तरह से कठोर नहीं है जितना छंटनी कार्यालयों पर प्रभावी हुआ है। तो दोस्तों, कंपनियों द्वारा निष्कासन यानी कि ले ऑफ का तरीका आपको सही लगता है या गलत, इस पर हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।